पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जो करते हैं मेहनत दर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। तो आज की वीडियो इन्हीं शब्दों के साथ हम शुरू कर रहे हैं। पहले तो सभी को राम राम, और जो कुछ साथी भाई मेरे राजस्थान से जुड़ी हुई हैं उनके लिए खंबा खनी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय देव कौशिक में हार्दिक स्वागत है। तो भाई सबसे पहले हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर का, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो बात मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताई थी कि सिर्फ और सिर्फ हमें कैलेंडर के अंदर सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, किसी भी साधारण साल तक अगले साधारण साल में जावा तो एक दिन बढ़ जाए, लेकिन किसी लीव परस तक अगले साल में जावांगे तो 2 दिन बढ़ जाएंगे। लेकिन उसकी एक कंडीशन बताई थी, कौन सी? अगर तारीख 29 फरवरी तो पहले की है तो 2 दिन बढ़ेंगे, अगर 29 तारीख है बाद की है तो 1 दिन बढ़ेगा। तो देखो आज की वीडियो में आप ही जो अपने मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा, पहला तो रहेगा हमारा मंथ रिपीट करना। मंथ रिपीट करने का मतलब ये है कि कौन सा महीना एक दूसरे के समान होते हैं। अब एक दूसरे महीने के समान का मतलब आप क्या समझ रहे हो? ये समझते होगे कि 31 दिन का जो महीना वो 31 दिन का महीने के साथ मैच होगा, 30 का वो 30 के साथ होगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मंथ रिपीट करने का मतलब ये है कि किसी महीने की अगर 5 तारीख का सोमवार है ना, तो वो महीना जिस महीने के साथ में मैच होगा उस महीने की भी 5 तारीख ने वो ये वार पाओगा, सेम वार पाओगा। जैसे सपोज करो कि 2 फरवरी है, 2 फरवरी को हमारे पास सोमवार है, तो अब क्वेश्चन आएगा कि किसी महीने में या किसी नॉर्मल ईयर के अंदर या किसी भी कैलेंडर ईयर के अंदर फरवरी के समान कौन सा महीना होता है। अब देखो 2 फरवरी में सोमवार है तो आगे जाके उस जो इस महीने के साथ में यो मैच होगा उस महीने की भी 2 तारीख ने सोमवार पाओगा। तो आप इन्हें मैच, इसका मतलब ये होनी कभी उस तरीके अगर मैच करोगे इन्हें तो फरवरी का महीना या तो 28 का है या फिर 29 का है, इसके अलावा कोई महीना 28 और 29 का होता को नहीं। तो ध्यान रखियो यह जो टाइप है ना, यह मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है भाई। तो अब आज आप वे महीने सीखेंगे कि कौन कौन सा महीना किस किस महीने का समान है, या फिर दूसरी तरीका कैसे बन सका है कि 2 फरवरी को सोमवार है तो बताओ इसी वर्ष आगे किस महीने की 2 तारीख को ही सोमवार होगा। तो हमें वो महीना बताना है जिसकी 2 तारीख ने के बार पाओगा सोमवार। तो देखो आज आप वे महीने चेक कराएंगे आप कि कौन कौन से महीने आपने समान हुआ करें। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, एक सिंपल सी ट्रिक है, वो याद रखना। उस चीज के बारे में मैं आपको खोल के वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, सबसे पहले क्या लिखा, फरमान लिख दिया। ये क्या है? ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इससे हमारे 3 महीने बनेंगे। इससे हमारे 3 महीने बनेंगे। कौन कौन से? देखो फरमान, एक फरवरी, फर से फरवरी बन गई हमारी, माह से मार्च बन गया हमारा, और न से नवंबर बन गया हमारा। तो ये चीज है ना, आप चाहे तो अपने घर पे कैलेंडर में चेक कर लेना या अपने मोबाइल फोन में कैलेंडर निकाल के उसमें चेक कर लेना। अगर कोई भी नॉर्मल ईयर है, जैसे 2019 का साल था, लीप वर्ष में नहीं होगा ये चीज, ये ध्यान रखना, नॉर्मल ईयर के अंदर। और पेपर में आएगा तो कैसे क्वेश्चन आएगा कि किसी भी कैलेंडर ईयर के समान, किसी भी कैलेंडर ईयर में फरवरी के समान कौन सा महीना होगा या मार्च के समान कौन सा महीना होगा। तो देखो अब फरमान से हमारे कौन कौन से महीने निकले, एक तो फरवरी निकला, दूसरा मार्च निकला और तीसरा नवंबर निकला। तो किसी भी कैलेंडर ईयर में चेक कर लेना, फरवरी मार्च और नवंबर तीनों के तीनों महीने के होंगे भाई, बिल्कुल सेम होंगे। और फरमान का मैं कोड लिखूं भाई, फरमान का कोड होगा अगर अपना 4। क्यों? यो कोड अपना अगर काम आओगा, याद रखियो, फरवरी का कोड भी 4 और मार्च का कोड भी 4 और नवंबर का कोड भी 4। तो देखो अगर 2 फरवरी ने है ना सोमवार है तो भाई 2 मार्च ने भी सोमवार पाओगा और 2 नवंबर ने भी सोमवार पाओगा। तो ये तीनों के तीनों महीने के हुए समान। अब न्यू कह दे कि किसी भी नॉर्मल ईयर में या किसी भी कैलेंडर ईयर में 5 मार्च को सोमवार है, तो बताओ आगे किस इसी वर्ष किस महीने की 5 तारीख को सोमवार होगा। तो देखो आगे पूछा है फरवरी ऑप्शन में कौन पाओगे, ये पाओगा, नवंबर पाओगा, तो क्या कर देवांगे नवंबर। तो ध्यान रखियो ये तीनों के तीनों महीने के होंगे अपने, बिल्कुल सेम होंगे भाई। आगे चल रहे हैं, सेकंड है भाई अपना सिद्धि। सिद्धि सिद्धि क्या हो गया भाई? सिद्धि आपने सुना होगा, सिद्धि किसी का नाम था। कौन थी सिद्धि?
और ये पेपर HSSC बहुत बार पूछ चुकी है। पीछे HSSC ने हरियाणा पुलिस का पेपर लिया था, उसमें क्वेश्चन पुट हुआ था कि उर्मिला किसकी वाइफ थी। किसकी वाइफ थी भाई? उर्मिला लक्ष्मण की वाइफ थी। तो ऐसे ही पूछ सकता कि सिद्धि किसकी वाइफ थी, तो या किसकी थी? रिद्धि सिद्धि नाम सुना होगा, गणेश की वाइफ थी। तो देखो यहां से भी हमारे 2 महीने बने हैं। सी से क्या बन गया हमारा भाई? सितंबर। और डी से क्या बन गया? दिसंबर। तो भाई किसी भी कैलेंडर ईयर में ये दोनों महीने के मिलेंगे सेम। अगर 5 सितंबर ना बुधवार है तो 5 दिसंबर ने भी बुधवार। और साथ साथ में ये चेक कर दे रही हो, कभी ना सोचो मास्टर तो वो फद्दू बना हुआ ना, डाउट आपने क्लियर कर लियो, कैलेंडर में देख लियो कि 5, लेकिन 2020 में ना देखियो। क्यों? क्योंकि वो लीप ईयर है भाई। लीप ईयर में वह 1 तारीख जो बढ़ा है फरवरी में 28 की जगह 29 की हो जाए, वह सब की में चेंज कर दे है। ये होते हैं एक नॉर्मल ईयर के अंदर। 5 सितंबर ना बुधवार तो 5 दिसंबर ने भी बुधवार। और सिद्धि का कोड याद रखियो भाई, सिद्धि का कोड हो 6, सितंबर का कोड भी 6 और दिसंबर का कोड भी 6। तो कौन कौन से महीने सेम हो गए भाई? एक तो फरमान फरवरी, मार्च और नवंबर, एक सिद्धि सितंबर और दिसंबर। अब आगे चल रहे हैं हम। अगला हमारा अफजुल। अफजुल यहां से भी हमारे 2 महीने बन रहे हैं। ये भी दोनों महीने क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। अब से तो क्या बन गया हमारा? अप्रैल। और जुल से क्या बन गया? जुलाई। तो भाई कोई भी कैलेंडर उठा लियो, छोड़ की ली प्रश्न है, उसमें चेक कर लियो। अगर 10 अप्रैल ने सोमवार से तो 10 जुलाई ने भी सोमवार, 15 अप्रैल ने शनिवार है तो 15 जुलाई ने भी शनिवार। ये भी दोनों महीने के होंगे भाई, बिल्कुल सेम होंगे। अब बात आ गई अफजुल का कोड के है भाई। अफजुल का कोड याद रखियो, अफजुल का कोड होगा 0, अप्रैल का कोड भी 0 और जुलाई का कोड भी 0। अब नहीं सोचो कि कोड का क्या चक्कर है जी, ये कोड अपना काम आओगे भाई। कोई भी डेट ऑफ बर्थ आपने जब देगा अगला तो उसमें ध्यान रखियो, बिना कोड आप ही कदे भी बाहर नहीं निकाल सकता। कदे कोई मास्टर तो हमने फद्दू बना हो कि बिना कोड आप ही बाहर निकाल दें, कदे भी को निकाल सकते भाई बिना कोड। याद ये कोड याद रखियो, अगर काम आओगे। और एक लास्ट हो रहेगा अपना लास्ट है भाई अपना जंटू। यहां से भी हमारे 2 महीने बन रहे हैं जंटू। यहां से भी हमारे 2 महीने बन रहे हैं। कौन कौन से? जैसे तो बन गया हमारा जनवरी। और 2 किस में आ गया बोलो? 2 कौन सा महीना में हुआ है? अक्टूबर में। तो ये हो गया अपना अक्टूबर भाई। ये दोनों महीने किसी भी नॉर्मल ईयर में या किसी भी कैलेंडर ईयर में दोनों के दोनों महीने क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। और जंटू का कोड याद रख लियो, जंटू का कोड होगा 1, जनवरी का कोड भी 1 और अक्टूबर का भी कोड 1। तो यही महीने के थे भाई अपने, बिल्कुल समान थे। एक चीज बता दूंगा, आपने ध्यान रखियो इस चीज ने कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा कि किसी भी कैलेंडर ईयर में जनवरी के समान कौन सा महीना होता? आंसर हो जाएगा अपना अक्टूबर। किसी भी कैलेंडर ईयर में अप्रैल का समान कौन सा महीना? आंसर हो जाएगा अपना जुलाई। किसी भी कैलेंडर ईयर में फरवरी के समान कौन सा महीना? तो आप क्या कर देंगे? मार्च या नवंबर। या किसी भी कैलेंडर ईयर में नवंबर का समान मार्च। समझ में आ रही बात? तो ये तरीका हमारा, ये क्वेश्चन पुट हो सकता है। या दूसरे तरीके से कैसे कि कोई भी ईयर उठा लेगा, नॉर्मल ईयर। क्वेश्चन आ गया कि 15 मार्च 2005 को सोमवार है भाई, कि 15 मार्च 2005 को सोमवार है। तो हमसे पूछ लेगा कि बताओ 2005 में ही, कि बताओ 2005 में ही ऐसा कौन सा महीना होगा, ऐसा कौन सा महीना होगा जिसकी 15 तारीख ने क्या होगा भाई? सोमवार। तो इसका मतलब कि आप इन हो का वो महीना रिपीट करना है। तो देखो मार्च का समान आप इन एक चीज पढ़ी थी कि फरमान। तो फरमान में क्या आ गया? एक ऑप्शन में फरवरी मिलेगी, फरवरी नहीं मिलेगी तो नवंबर मिलेगा। मिलेगा दोनों मत एक, या फिर नू कह दिया फरवरी भी मिल जा नवंबर भी मिल जा, तो इस खातर आप इन ऑप्शन मिलेगा ए व बी दोनों। तो भाई यो तो था अपना महीना रिपीट करना। अब अगली टाइप पे चल रहे हैं हम। बीच में भाई 1 मिनट के लिए एक भाई, तो हम वीडियो ने शेयर नहीं करते, अच्छी लगे तो वीडियो ने शेयर करा करो अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि ये वीडियो आगे भी घर बैठे हो, देखो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की महामारी के कारण, तो घर ना बैठे हो सब दोहरा शेयर कर दिया करो, ताकि घर बैठे बैठे अच्छी तरह से तैयारी हो उसके। अपनी तरफ तो आप ही कोई कमी नहीं छोड़ दे। अब कई फौजिया का कमेंट आओ है
कि मास्टर जी सा समझ में आओ है कि सा समझ में तो अपने अकेडमी में क्लास में भी नहीं आया करता। तो भाई ने शेयर करा करो, वीडियो ने लाइक करा करो, अच्छी लगे तो, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर दिया करो, और वीडियो ने सब्सक्राइब करा करो, बेल आइकन जरूर दबा दिया करो भाई। तो अगली जो टाइप है, देखो एक चीज बता दो, नॉर्मली कोई डायरेक्ट हमसे पूछे किसी भी सप्ताह का पहला दिन क्या आकर, तो अपना आंसर होना चाहिए हमेशा ध्यान रखियो सोमवार। किसी भी सप्ताह का पहला दिन क्या आकर है? सोमवार। दूसरा, अब महीना का पहला दिन आप ही नहीं बता सकते क्योंकि महीना चेंज होता रहा है, तो महीना केवल अलग अलग वार पाऊंगी। दूसरी एक चीज और पूछ ले कि साल का प्रथम दिन कौन सा है। अब साल का प्रथम दिन कौन मेरा आप ही ने, क्यों? क्योंकि 2020 का साल आ गई, 21 का होगा, 22 का होगा, 23 का होगा, हर साल के है बदल डाले। लेकिन आपने पे एक चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है, कौन सा? सेंचुरी का प्रथम दिन, यानी कि शताब्दी का प्रथम दिन। और वे चीज अपने पेपर में मोस्टली पूछी जाती हैं कि शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होता है। तो भाई एक चीज ध्यान रखियो, शताब्दी 100 साल में चेंज हो गया, चीज भी रहा था मैंने। तो शताब्दी का प्रथम दिन पूछ सका है और शताब्दी का अंतिम दिन पूछ सका है। तो सबसे पहले आप ही सीखेंगे शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन सी होती है, यह चीज ध्यान रख लियो भाई, अच्छी तरह से नोट कर लियो। तो शताब्दी के प्रथम दिन लिखाएंगे आप, शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले सोमवार, फिर मंगलवार, फिर वीरवार जिसको हम बृहस्पतिवार बोलते हैं, और फिर वही सैटरडे यानी शनिवार। ये हमारी किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। अच्छी तरह के समझ लेना क्योंकि आगे मैं बता रहा हूं आपको क्लियर करके कि ये कैसे हो सकते हैं। अब क्या पूछेगा, ये तो हो गया हमारे शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से? सोमवार, मंगलवार, वीरवार और शनिवार। अब वो हमसे पूछ सकता है शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हैं। शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? अब ध्यान दो इधर, शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से आ गए? सोमवार, मंगलवार, वीरवार और शनिवार। जो बच गए वे शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से? बुधवार, शुक्रवार और वही रविवार, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन हो सके और ये शताब्दी के प्रथम दिन हो सके। लेकिन एक चीज ध्यान रखियो भाई, इब क्वेश्चन में आ जा कि शताब्दी का प्रथम दिन पूछ ले, ऑप्शन में दे दे ये चारों, सोमवार, मंगलवार, वीरवार और शनिवार। कहते शताब्दी का अंतिम दिन बताओ, तो शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? सोमवार, क्योंकि सोमवार एक कॉमन दिन होगा भाई। सोमवार किसी भी शताब्दी का पहला दिन भी हो उसका और अंतिम दिन भी हो उसका है। इस चीज में जो आप इन शताब्दी के अंतिम दिन लिखे हैं, इन के लिखे आप इन शताब्दी के अंतिम दिन में? बुधवार, शुक्रवार और रविवार। इसका आगे एक चीज और हमेशा याद रखियो, लेकिन मंगलवार, वीरवार और शनिवार, लेकिन मंगलवार, वीरवार और शनिवार कभी भी किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शताब्दी के प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, वीरवार और शनिवार। शताब्दी के अंतिम दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार। लेकिन इसका आगे एक चीज और बोल दिया आपने कि लेकिन मंगलवार, वीरवार और शनिवार कभी भी किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है? आप इन कन्फर्म किसका बारे में जानकारी मिली है? सिर्फ एक तो इनका बारे में जानकारी मिली, तीनवा के बारे में कि ये शताब्दी के हैं अंतिम दिन है, और एक इनका बारे में जानकारी मिली, तीनवा के बारे में कि ये शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। तो बच गया के सोमवार, यो शताब्दी का अंतिम दिन हो भी इसका और नहीं भी हो सकता। अब देखो क्वेश्चन कैसे पुट होगा। क्वेश्चन आ गया कि बताओ शताब्दी, ऑप्शन दे दिया अपना, पहला ऑप्शन दे दिया बुधवार, सेकंड ऑप्शन दे दिया शुक्रवार, थर्ड ऑप्शन दे दिया रविवार, फोर्थ ऑप्शन दे दिया सोमवार। अब पूछ लेगा कि बताओ इन चारों में से शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा। तो आप क्या करेंगे, आप इन बेरा यो बुधवार अंतिम दिन था, यो भी अंतिम दिन था, यो भी अंतिम दिन था, तो बच गया के सोमवार। तो शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? सोमवार। लेकिन इससे कंडीशन में एक ऑप्शन और दे दिया है, आड़ के दे दिया भाई मंगलवार दे दिया है, और हमसे पूछ लिया है कि शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा। अब देखो शताब्दी का दिक्कत आ गई, हो अंतिम दिन, यो भी अंतिम दिन, लेकिन सोमवार प्रथम दिन था, मंगलवार भी प्रथम दिन। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी कि मंगलवार कभी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, वीरवार भी नहीं हो सकता और शनिवार भी नहीं हो सकता। तो सोमवार तो उसका है,
बोलो उसका नहीं। तो यहाँ पे शताब्दी का प्रथम दिन आप सोमवार कौन करा के करांगे, मंगलवार करांगे। तो ध्यान रखियो सोमवार ना आप जब प्राथमिकता देवांगे जब मंगलवार, वीरवार और शनिवार ऑप्शन में हमारे पास नहीं होंगे। तो ये दो टाइप मैंने आप लोगों को बता दी, एक तो मंथ रिपीट करना, सेकंड बताइए शताब्दी के प्रथम और अंतिम दिन। अब आगे चल रहे हैं हम। एक चीज ध्यान रखियो भाई, हमेशा 7 दिन बाद वही वार रिपीट होता है। 7 दिन बाद हमेशा वही वार रिपीट होता है। 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 21 दिन बाद और 28 दिन बाद वही वार आएगा। ये चीज याद रखियो। आज शुक्रवार है तो 7 दिन बाद भी शुक्रवार, 7 दिन पहले भी शुक्रवार। आज शनिवार है तो 14 दिन बाद भी शनिवार और 14 दिन पहले भी शनिवार। तो पहले या बाद हमेशा वही दिन होता है। अब क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। क्वेश्चन आ गया कि आज मंगलवार है, आज मंगलवार हमसे क्वेश्चन पुट हुआ है कि आज मंगलवार है तो बताओ आज से 251 दिन बाद क्या वार होगा। आज मंगलवार है तो आज से 251 दिन बाद क्या वार होगा। अब देखो ध्यान दो, अब दिक्कत आ गई कि मंगलवार तो 251 दिन बाद का वार पूछ लिया, इतने दिन तो आप ही जावांगे, टेम लग जाएगा भाई, गिणन लगाए कई कई तो मेरे वर्गे सही से जो 10-20 जा गिनेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर शुरू करेंगे। लेकिन नहीं, आप इनसे क्या कि 7 दिन बाद वो बार आकर है तो जितने दिन भी बाद पूछो 251 की जगह तो 1000 दिन बाद पूछ ले, 5000 दिन बाद पूछ ले, आप इन कुछ नहीं करना। जितने दिन भी बाद पूछा क्या करो ना 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 7 दिन बाद तो वो बार होगा। 7 तक जब इन्हें डिवाइड कराएंगे 7 × 21 4 और 7 × 5 35 क्या बच गए भाई 6, क्या बच गए 6, क्योंकि 4 41 7 5 35 6 बच गए। अब देखो मंगलवार में 251 जोड़ोगे तो भी वही आंसर आना है और मंगलवार में 6 जोड़ेंगे तो भी वही आंसर आना है। तो मंगलवार में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, सोमवार आ जाएगा। जोड़ के देख लियो। तो आज अगर मंगलवार है तो आज तो 251 दिन बाद क्या वार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उदाहरण एक और दे रहा हूं। आज शनिवार है, आज शनिवार है तो बताओ आज से 247 दिन पहले क्या वार था। अब क्या पूछा भाई, 247 दिन पहले पूछ लिया, बाद में पूछा तो पहले पूछा, आप इन घबराने की जरूरत को नहीं। देखो आगे जावा किसी भी चीज तो आगे जावा आप ही तो क्या करा इब 1 तो 4 में जावांगे तो क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस करने पड़ेंगे, और 4 तो 1 में आवांगे तो 3 माइनस करने पड़ेंगे। तो आगे तो जावांगे तो प्लस हो जाएगा और पीछे जावांगे तो माइनस हो जाएगा, बात खत्म। अब देखो आज शनिवार, आज तो क्या दिन पहले पूछा है बताओ, 247 दिन पहले। क्या करो वो एक काम कर दो, 7 तो भाग दे दो, क्योंकि 7 दिन पहले तो वो बार था। 7 तो भाग दिया, 7 × 21 क्या बच गए 3 और 37 हो गए, 7 × 5 35 क्या बच गए भाई 2 बच गए। तो शनिवार में तो 247 माइनस कौन करना, आप इनका माइनस करना है 2 माइनस करना है। और शनिवार में तो 2 माइनस कराएंगे, 1 माइनस करा तो शुक्रवार और 2 माइनस करा तो बृहस्पतिवार। तो भाई 247 दिन बाद पहले के वार था, वीरवार था। ये चीज याद रखियो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, याद रखियो पेपर में आया कर है कि आज शनिवार है तो आज तो 247 दिन पहले पूछा है, बाद में पूछा तो पहले पूछो, बाद में पूछेगा तो प्लस कर देंगे, पीछे पूछेगा तो माइनस कर देंगे। देखो ऐसा ही क्वेश्चन एक और ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन है कि अनिल रोहित से 251 दिन बड़ा है। अनिल रोहित से 251 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है भाई, अनिल बड़ा है। किससे, रोहित से। रोहित से बड़ा है अनिल, कितने दिन भाई 251 दिन। सीमा अनिल से बड़ी है, कितनी 80 सप्ताह बड़ी है। कौन बड़ी है अनिल से, सीमा बड़ी है, कितनी बड़ी है भाई 80 सप्ताह बड़ी है यार, ठीक है। लेकिन अपने पे एक का वार दे देगा कि सीमा का जन्म, के कुछ दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, अनिल रोहित से 251 दिन बड़ा है और सीमा अनिल से 80 सप्ताह बड़ी है। यदि सीमा का जन्म शुक्रवार को हुआ हो, यदि सीमा का जन्म शुक्रवार को हुआ हो तो बताओ रोहित का जन्म किस वार को हुआ था। क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन जम्मा 1 सेकंड का सवाल है। एक चीज बताओ, आप इन्हें 1 का वार दे रखा है ना तो आप 4 का ही बता सका, 5 का ही बता सका, क्योंकि आप इन्हें उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस का पता है, उनके बीच में डिस्टेंस कितने दिन का है, कितने वीक का है। एक बात बताओ, सीमा का जन्म बेरा है, के वार है शुक्रवार नो है सीमा का जन्म। अनिल का निकाल देंगे, रोहित का निकाल देंगे,
दोनों का निकालना, इस चीज का आप दोनों का निकाल सका। एक चीज बताई थी मैंने, सप्ताह कै दिन का होया करे, 7 दिन का, तो 7 दिन बाद वो वार आया करे, बोलो 7 दिन पहले भी वही वार होगा। अब 1 सप्ताह पहले वही वार आया तो क्या 10 सप्ताह पहले वही वार नहीं होगा? होगा। 80 सप्ताह पहले वही वार नहीं होगा? होगा। तो देखो सिम्मा तो अनिल का दिन छोटा है, 80 सप्ताह छोटा है, तो 1 सप्ताह पहले भी वही वार पाओगा, तो 80 सप्ताह पहले भी वही वार पाओगा। सिम्मा का शुक्रवार ना तो अनिल का भी शुक्रवार नहीं होगा, हो गया नहीं होगा? ये वो एक क्वेश्चन बन गया। अनिल का जन्म से, अनिल ना मान लो आज के वार से शुक्रवार है, और आज तक कै दिन पहले बताना है? 251 दिन पहले। 7 से डिवाइड कराएंगे, के बचेगा? 6 बचेगा, यानी कि शुक्रवार में तो 6 के करना है माइनस। 6 माइनस का मतलब क्या हो, इसमें एक ऐड कर दो, के वार आ गया भाई, शनिवार आ गया। तो तीनवा का जन्म निकल के आ गया, सीमा का शुक्रवार ने, अनिल का शुक्रवार ने, रोहित का शनिवार ने। तो इस टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है कैलेंडर का, इसने एक कैलेंडर का एक क्लॉक का, इतने भयंकर टॉपिक है, इतना आसान तरीका से समझा दिए मैंने आपने। एक वीडियो रहा होगी भाई अपनी कैलेंडर की, क्योंकि उसमें आप ही सीखेंगे वार निकालने कि आज यो वार से ना 22 जनवरी 2005 ने के वार होगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस दिन क्या वार था, जब भारत गणतंत्र हुआ उस दिन के वार था। एक चुटकिया में सवाल में क्लियर कर दोगे आप लोग, ऐसे सिस्टम बता देंगे आपने। अब एक चीज और बता दूंगा आपने, कई बार क्या है ऑनलाइन फार्म भरा करें, ऑनलाइन फार्म भरते हैं या ऑफलाइन फार्म भरें, तो क्या होगा कि फार्म की लास्ट डेट दे दी, जैसे 20/5/2020। अब ये पूछा जाता है फार्म के अंदर, कोई भी फार्म भरोगे आप, उस फार्म के अंदर ये पूछा जाता है कि इस डेट के अकॉर्डिंग और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप आज एक्यूरेट कितने साल के होगे, कितने दिन के होगे, कितने महीने के होगे, एक्यूरेट निकालना हो भाई। ये देखो याद दे दी, और किसी की डेट ऑफ बर्थ है भाई 18/4/2005, इसने जन्म होया और या फार्म की आखिरी डेट। अब पूछ लेगा कि इस डेट के अकॉर्डिंग आप कितने दिन के होगे, कितने साल के होगे, कितने महीने। पेपर में कौन आवे, लेकिन ये चीज भी आप ही आनी चाहिए। देखो कुछ नहीं करना, जो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ है उसने क्या करो, लास्ट जो पूछी है उसमें तो क्या कर दो, इसने माइनस कर दो, कुछ भी कौन करना, ये माइनस कर दो, आसान माइनस कर दो, आसान लगा माइनस तो कर देंगे, लेकिन माइनस करना बहुत मुश्किल हो। देखो इस चीज ने इसके नीचे लिख लो डायरेक्ट, कुछ नहीं करना, 18/4/2005। ये चीज याद रखियो, ये तारीख से तो यह भी तारीख, ये महीने है तो ये भी महीने, ये साल है तो ये भी साल। अब देखो इस साइड तो कभी भी माइनस मत करना, इस साइड तो माइनस करो। 2020 साल थे, 20 में तो 15 5 गए, क्या साल बच गए 15 महीने, 5 महीने हम 4 महीने गए 1 तारीख, 20 में तो 2 गए 2। तो आप ही इस या डेट ऑफ बर्थ अपनी आप इस डेट का अकॉर्डिंग क्या साल के हो गया, एक्यूरेट 15 साल 1 महीने और 2 दिन के हो गए। अब दिक्कत क्या होगी, आड़े तो तीनों चीज की हो रही थी, माइनस हो रही थी, लेकिन भाई दिक्कत उड़ाव है जब तारीख बढ़ जा, महीना बढ़ जा, साल तो बढ़न तरह, क्योंकि आज जो तारीख है उसने तो अपना जन्म हो नहीं सकता, और यार तो फिर आप ही फार्म नहीं भर सकते, तो उस तो पहले का जन्म पाओगा। तो एक देखो उस चीज ना आप ही सोल्व करांगे। तारीख ले ली भाई मैंने 20/5/2020, इस डेट या फार्म की कोई भी फॉर्म हाउस की आखिरी डेट है। और अपने पर पूछा क्या है, अपने पर यो पूछा कि अपनी डेट ऑफ बर्थ है भाई 24, पहले एक वो महीना बड़ा कर लो, 15/8/1993। लो भाई, या अपनी डेट ऑफ बर्थ, इसका अकॉर्डिंग आप इनके बताना, आप ये बताना है कि आज आप ही कितने साल के होगे, कितने महीना के होगे, कितने दिन के होगे। तो सबसे पहले तो वो काम करो, इसके नीचे चले आओ, ये 15, ये 8 और ये 1993। अब एक चीज बताओ, अब दिक्कत आ जाएगी, साल में तो साल माइनस हो जाएंगे, तारीख में तारीख माइनस हो जाएंगे, लेकिन दिक्कत कड़ा आ गई, महीना में तो महीना माइनस को नहीं हो, क्योंकि ऊपर 5 और नीचे 8, 5 में तो 8 माइनस को नहीं हो। तो ध्यान रखियो, इस साइड तो असल ले नहीं सकता, इस साइड तो असल लेगा। अब ये 2020 है, यो इस महीना न एक असल देगा तो 8 6 को नहीं हो, ध्यान रखियो, क्योंकि यो एक तारीख एक महीना निकाल के कौन दे इसकी, यो क्या देगा इसने, यो 1 साल देगा पूरा निकाल के, और 8 तो 1 साल यो इसने दे देगा, तो 8 20 की जगह क्या बच जाएंगे, 19 बच जाएंगे। और ये 1 साल उरा आ गया, 1 साल का मतलब क्या है कि 8 1 कौन जुड़ा है, 1 साल का मतलब क्या है, क्या महीने जुड़ेंगे भाई
12 महीने जुड़ेंगे तो 8 12 5 की जगह क्या हो गया 17 हो गया। अब सारे की सारी चीज क्लियर। 2019 में तो 93 घटा दो तो ये 8 तो बच गए भाई 6 और 8 बच गए 2 26 और उरत 17 में 8 गए भाई 9 और 8 अपना बेर आया है तो आप इसका अकॉर्डिंग एक्यूरेट कै दिन के हो जाएंगे 26 साल 9 महीने और 5 दिन के। तो महीना आप ना छोटा बड़ा हो तो क्लियर करना आ गया। ये बात रहेगी जबकि हो महीना भी छोटा हो रहे तारीख भी छोटी हो तो क्या करेंगे। तो देखो इस चीज और देखेंगे आप तारीख ले ली भाई 25/7/2020 और अपना जन्म हुआ है भाई 28/11/1998। ईब देखो क्या होगा। ईब का दिक्कत आ गई। सबसे पहले तो क्या करो यार डेट ऑफ बर्थ अपनी रही आज की डेट इसका अकॉर्डिंग आप इन्हें बताना कै साल के हो गए कै महीना के हो गए रे कै दिन के हो गए। तो इसने पहले सबसे पहले इसके नीचे लिख लो 28/11/1998 लिख लिया भाई। तो सबसे पहले तो क्या करो इब उरन तो सोल्व करने लगाएंगे आप ही। अब देखो यो महीना है यो इसने देगा एक असल इब एक असल देगा तो यो महीना 1 तारीख कौन गाड़ी की देगा इसने के देगा पूरा महीना देगा। और एक चीज ध्यान रखियो कभी भी यहाँ से हम इसको महीना उठाएंगे तो कदे भी वो महीना ना तो 28 का दे ना 29 का दे ना 30 का दे वो हमेशा क्या का महीना देगा 31 का महीना देगा। तो देखो यहाँ से इसने 1 महीना दे दिया तो 8 क्या महीने रह गए 6 महीने 8 31 इसमें जोड़ दो 31 इसमें जोड़ांगे तो क्या आ गया 56। क्लियर होगी बात। तो 8 56 होगी अपना भाई। ई बार 6 और 8 रह गया 11 यो 8 तो इसने 1 साल देगा उठा के पूरा साल देगा तो क्या महीने देगा 12 महीने देगा तो 8 क्या हो गए 18 और 8 बच के 2019। ये सारी चीज छोटी होगी 56 तो यो छोटा रहा 18 तो ये छोटा 19 तो ये छोटा। ये बीच में क्या कर दो माइनस कर दो भाई 9 में तो 8 गया अपना 1 11 में तो 9 गया 2 18 में तो 11 गए 7 और 56 में तो 28 गए 28 यानी कि इसका अकॉर्डिंग आपको ये एक्यूरेट कै दिन के हो जाएंगे 21 साल 7 दिन और 7 महीने और 28 दिन। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। तो देखो आज की वीडियो में हम इतना ही बता रहे हैं। कल की वीडियो में ध्यान रखियो कल की वीडियो में हमने क्या करना है कल की वीडियो में आप ही सीखेंगे वार निकालना मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी कोड बतावांगे महीना के कोड बतावांगे साल के कोड बतावांगे शताब्दी का कोड बतावांगे। तो इस चीज़ ने बड़ी आसानी था। अगली वीडियो का इंतजार करियो। अब एक चीज़ ध्यान रखियो एक वीडियो जो भी देखो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे आपने इन अलावा भी और वीडियो के उनने क्या करो उनने भी देखो बहुत इंटरेस्टिंग लिंक है आपके सामने। एक चीज़ ध्यान रखियो भाई इस चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि इससे चैनल पर थोड़े दिन बाद आपको जीके भी करवाई जाएगी। तो इस चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो सब्सक्राइब करा करो। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी का धन्यवाद।